चंद दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है मुबशर, वो यहाँ रहता है समंदरी रोड पे, तो मेरे साथ हम इकट्ठे लाहौर जा रहे, तो मुझे वो कहता है कि यार शान भाई मैं एक बंदे के साथ में कोई डील कर रहा था कारोबारी लेन देन की, वो मेरे अब्बू का दोस्त है। कहता मैंने उनसे कहा कि हाजी साहब तो मेरे अब्बा जी ने कदों तलक उन्हें कहा जी 20 साल। हाई साहब जे मैं तो कराना फ्रॉड, जे तुम कहो ना कि यार मुबशर फ्रॉडी है तो मैनू ये गल की तकलीफ नहीं होनी, तो जो तुम कहना ना कि इस्लाम का पुत्र फ्रॉडी है, तो इस गल ने मैनू अंदरों चीर के रख देना। उसने बात की, उसने बात को आएगी कर दिया। तो मैं सोच रहा था कि जब लोग हमें देखते हैं ये मुसलमान हैं और जिस नबी की तालीमात का ये पैगाम देते हैं, जिस नबी के बारे कहते हैं वो सादिक था, वो अमीन था, वो फलां था फलां था फलां था, अगर वो कहे और तुम देखो तुम उस नबी के पैरोकार हो और तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर ये खूबी है, तुम झूठ बोलते हो, तुम बदअखलाक हो, तुम इस्लाम की लिमिटेशंस को फॉलो नहीं करते, हमारा भी ज़मीर हमें झंझोड़ना चाहिए कि हमें उस वक्त कम तकलीफ होनी चाहिए जब मैं कोई ये कहे कि यार सामला तो बड़ा झूठा है। लेकिन जब मुझे कोई ये कहे सामला अपनी निस्बत देख, तेरी निस्बत रसूलुल्लाह में जुड़ चुकी है, तो फिर भी झूठ बोल रहे और सिर की टोपियां लेके झूठ बोल रहे हो और तेरे दाढ़ी लेके झूठ बोल रहे हो। ये सारी बातें सामने है। कलिमा रसूलुल्लाह का पढ़ने के बाद, कलिमा रसूलुल्लाह का पढ़ने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान को सिर्फ अपनी निस्बत की हया करनी चाहिए जिंदगी के हर मामले में कि मेरी निस्बत अब रसूलुल्लाह से जुड़ चुकी है। की लज्जत है, जन्नत की तरफ दावत है, और जो बुराई है वो नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, खैरात की, इबादत की लज्जत छीन लेता है। और सहाबा इकराम की तरबियत सच में हुई थी। और मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर हमें अपनी निस्बत पे फ़ख्र नहीं है, मेरी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है, अगर मुझे उस निस्बत पे फ़ख्र नहीं है तो मुझे अपने दोस्त की बात याद आती है। अगर मुझे कोई कहे कि यार तू रसूलुल्लाह का उम्मती हो के झूठ बोल रही है, तो मैंने अंदरों मेरा कलेजा चीर जाना चाहिए। अपनी निस्बत देखें, अपना मुकाम देखें, अपने काम देखें और फिर सोचें हमें किस तरह जिंदगी बसर करनी।